अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम वीक 1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और सुनेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस लेक्चर के अंदर सॉल्व मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क होगा। वो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने तमाम हिंट्स बता दी हैं और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो आपने उन हिंट को जो वहाँ पे लिखी हुई है और जो यहाँ पे मैं बताऊँगा उसको आपने गौर से सुनना है, उसी की गाइडलाइन में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है आपके पास प्रूफ डैट 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 12/13। ये मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चंस आपके पास पेपर में हो जिसमें लिखा हो शो डैट एंड प्रूफ डैट, तो आपने उसको यहाँ से स्टार्ट लेना होता है कि प्रूफ लिखना है आपने, और आपने वो वाली साइड कंसीडर करनी है प्रूफ करने के लिए जिसके अंदर डाटा आपको ज़्यादा गिवन हो। तो आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर किया है जो आपके पास है 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3। और आपने देखा है कि ये जो है एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जो था 2 tan इनवर्स ऑफ a इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 2a ओवर 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, सॉरी a का होल स्क्वायर। आपके पास ये इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है। इस फार्मूले के अंदर जस्ट इस फार्मूले को अप्लाई करना है आपने, तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 2, ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू आपने पुट की जो कि 2/3 है, 1 माइनस a की वैल्यू का होल स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि a इक्वल है आपके पास 2/3, यहाँ पे ये जो a फार्मूले में यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे a की वैल्यू 2/3 है आपके पास। अब आपके पास ये जो 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 आएगा आपके पास। यहाँ पे आप 1 एज इट इज़ आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा आपके पास। इसका आप एलसीएम लें तो एलसीएम में आएगा आपके पास 9, और ये 9 जो एलसीएम में आया है ये 9 1 से मल्टीप्लाई होगा और -4 आएगा आपके पास। अब यहाँ से आपके पास ये आएगा 4/3। जब ये डिवाइड हो रहा है आपके पास 9 माइनस 4 तो 5/9 बचेगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 9/5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 है, 3 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4 3 ज़ा 12 और नीचे आएगा आपके पास 5। तो अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी जो लिखा हुआ था 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 12/5 के अंदर। अभी तक आपने इसकी राइट साइड को प्रूफ नहीं किया, अभी तक आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो चेंज हुई है tan 12/5 के अंदर, आप इसको लेट करेंगे कि ये अल्फ़ा के इक्वल है। लेट कर लिया आपने, अल्फ़ा इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 12/5 के। यहाँ से आप tan को राइट पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा tan अल्फ़ा इक्वल है 12/5 के। अब आपने जो राइट साइड पे लेके चीज़ आनी है वो आपके पास कुछ और है। उसके लिए आपने क्या किया है कि आपको जैसे कि पता है कि जो कॉट होता है, कॉट अल्फ़ा होगा 1/tan अल्फ़ा के। तो यहाँ पे आप tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 5/12। क्या आएगी आपके पास? 5/12। अब आपके पास ये एक बेसिक आइडेंटिटी है जिसको आपने कहा था पैथागोरस आइडेंटिटी या फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। यहाँ पे आपके पास कॉट की वैल्यू है तो यहाँ से हम कोसिकेंट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेंट अल्फ़ा इक्वल आएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और जो ये साइड बचेगी वो आपके पास आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर।
यहाँ पे आपने कॉट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी जो कि 5/12 है आपके पास, उसका स्क्वायर लें। अब 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 12 का स्क्वायर 144 आएगा आपके पास। यहाँ से आप एलसीएम लें तो एलसीएम में आपके पास आएगा 144। अब ये 144 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 144 प्लस 25 आपके पास आएगा 169 ओवर 144। 169 13 का स्क्वायर रूट होता है और 144 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि साइन अल्फ़ा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट अल्फ़ा के। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। अब साइन अल्फ़ा आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा? साइन अल्फ़ा इक्वल है आपके पास 12/13 के, क्योंकि जो कोसिकेंट की वैल्यू होगी इसको उलट कर देंगे तो आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास साइन अल्फ़ा इक्वल आया 12/13। अब साइन को आप राइट साइड पे अगेन मूव करेंगे तो यहाँ पे साइन है, जब राइट साइड पे मूव होके आएगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन के इनवर्स के अंदर। ये आएगा अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 12/13। 12/13 ये आपके पास जो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 है ये आपके राइट साइड है, राइट हैंड साइड है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल था वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल था आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 12/5 के। टेन किसके इक्वल था? टेन इनवर्स 12/5 के इक्वल है साइन। ये साइन एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपके पास राइट हैंड साइड थी। तो इससे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ हो गई है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। आपके पास ये लिखा हुआ है प्रूव दैट 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल है आपके पास π/4। यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड का आंसर लेके आना है जो कि π/4 हो। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो ये लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। आपको पता है सबसे पहले इसके अंदर हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये फार्मूला आपके पास नीचे मेंशन किया हुआ है। ये फार्मूला सबसे पहले इस 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई किया है ये फार्मूला आपके पास तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/a, यानी a की वैल्यू आएगी 1 माइनस a का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1/3 है आपके पास, और ये प्लस ये वाला प्लस एज इट इज़ आ गया, और ये जो टेन इनवर्स ऑफ 1/7 है ये भी आपके पास एज इट इज़ आ गया है। आपने अभी जस्ट फार्मूला जो है वो 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 के ऊपर अप्लाई किया है। ये अब मैंने मेंशन किया हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 एंड b की वैल्यू 1/7 है आपके पास। यहाँ से आपके पास अब टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ से आपके पास ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 1 ज़ा 2/3 आएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसका आपने एलसीएम लिया, ये 9 बन जाएगा। 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 होगा आपके पास, ये 9 - 1/9 आएगा आपके पास, प्लस ये आपने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। यहाँ से आप देखें तो ये 2/3 है और ये आपके पास 8/9 आएगा। जब ये 8/9 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9/8 हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9। ऊपर आपके पास 3 आएगा, नीचे आपके पास 4 आएगा। तो ये जो है टेन इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 1/7 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b। ये a की वैल्यू है जो कि 3/4 है, और ये b की वैल्यू है 1/7। ये मैंने यहाँ पे भी साइड पे मेंशन किया हुआ है आपके पास साइड पे। अब आपके पास इस जगह पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। अब ये फार्मूला आप इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगे a की वैल्यू आपके पास 3/4 है और b की वैल्यू 1/7 है आपके पास। ये आपके पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ a प्लस b 1 माइनस ए बी। यहाँ से आप एलसीएम लें, इसका भी एलसीएम लें और एलसीएम इसका भी लें। ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है टेक एलसीएम। अब आपके पास क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम में आएगा 7 4 ज़ा 28। अब ये 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 21 आएगा, और ये 4 जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि आपके पास 4 आएगा। ये आपके पास आएगा 25 और 28।
यहाँ पे इसको 3 वन ज़ा 3 और 4 7 ज़ा 28, 28 एलसीएम में आएगा। ये 28 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा। ऊपर आपके पास 25 और 28 आएगा, नीचे आपके पास आएगा 25 ओवर 28। अब 20 ऊपर नीचे सेम टर्म्स आ रही हैं तो ये सारी कैंसल आउट हो जाएंगी ऊपर नीचे, तो ये आपके पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 बचेगा आपके पास। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है। ये आपने देखा है एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस के अंदर भी आपने इसको सॉल्व किया है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आप कैलकुलेटर में लिखें, शिफ्ट का बटन दबाएं। जब आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे उसके बाद आप 10 का बटन दबाएं, शिफ्ट के साथ 10 का बटन दबाएं तो ये लिखा आएगा आपके पास कैलकुलेटर में 10 इनवर्स ऑफ, ये 10 इनवर्स आ जाएगा। आगे आप 1 का बटन दबाएं और इक्वल टू का बटन दबाएं तो ये आपके पास 10 कैलकुलेटर आपको वैल्यू दे देगा जो कि 45 डिग्री होगी। और आपको पता है कि 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। मैं दोबारा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट बटन दबाने के बाद आपने 10 का बटन दबाना है। जब शिफ्ट का और 10 का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास लिखा आएगा 10 इनवर्स आएगा। उसके बाद आपने 1 का बटन दबाना है, ये आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर पे लिखा हुआ। इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। अब आपको पता है कि 45 जो रेडियन में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो π/4 के इक्वल होता है। इसके साथ ही आपका लेक्चर नंबर ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन नंबर 11 को आपने किस तरह से सॉल्व करना है वो हिंट मैंने यहाँ पे दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। जो आपने क्वेश्चन नंबर 13.2 का 2 क्वेश्चन किया है उसकी तरह है। आपने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे सेम टाइम के अंदर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी। ये दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सेम सेम टाइम के अंदर ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है दोनों तरफ, और दोनों साइड को आपने सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहना है। जब अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एंड पे जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और ये सेम होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं आ रहा तो उसकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। आपने ये वाला जो फार्मूला है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर।